हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BM एकेडमी रांची। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सो क्लास 4 का इंग्लिश में पोजी देखेंगे और ये जो है सो चैप्टर नंबर 5 का सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पार्ट का वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, आप लोग मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है सो रेस्ट ऑफ पैराग्राफ देखेंगे चैप्टर 5 का बर्ड्स इन माई गार्डन। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहले पढ़ा चुके हैं। अब ये वाला पार्ट में हम लोग देखते हैं इधर लास्ट पेज में। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल में नए हैं, जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जितना जितना ज़्यादा हो सके मेरे वीडियो को शेयर करेंगे ताकि और भी क्लास 4 में पढ़ने वाले बच्चों तक जो है सो ये वीडियो पहुँच सके और उनको जो है सो इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ाई कर चुके हैं, अभी देखते हैं आई गिव देम ब्रेड कम्स। अब ये लड़का जो है सो पक्षी को क्या करता है, ब्रेड कम्स देता है। ब्रेड कम्स का कहने का मतलब है कि ब्रेड का छोटा छोटा टुकड़ा है जो उसको खाने के लिए दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या बोलता है, इट इज़ इन दिस गार्डन दैट आई सॉ अ हमिंग बर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इसी बगीचे में, अब ये लड़का क्या बोल रहा है कि इसी बगीचे में मैंने पहली बार हमिंग बर्ड को देखा था। ठीक है, तो हमिंग बर्ड जो है सो क्या होता है, बहुत ही सबसे छोटा पक्षी होता है पूरे वर्ल्ड में, है ना। उसी को ये पहली बार अपना गार्डन में देखा था ये लड़का। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोलता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड टाइनी बर्ड इट इज़। अब क्या बोलता है कि ये जो हमिंग बर्ड है ये कितना सुंदर और छोटा पक्षी है। तो हमिंग बर्ड पहले भी हम अभी बतलाए कि ये जो है सो दुनिया का सबसे छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड। ठीक है, तो ये भी इसके गार्डन में आता था। और अगर इससे पहले वाला अगर आप लोग का स्टोरी थोड़ा भूल गए होंगे तो मेरे फर्स्ट वाला वीडियो जा करके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिर ये वाला वीडियो देखिए तो ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टोरी समझ में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, वन मॉर्निंग आई सो अ प्लम पैट्रिज सनिंग इटसेल्फ ऑन द सॉफ्ट ग्रास। अब क्या बोलता है कि ये बॉय जो है सो बोल रहा है, जो ये बॉय अभी यहाँ हम लोग ये बालकनी वाला पार्ट में देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये अपना बालकनी में है। ये क्या बोलता है कि एक सुबह मैंने एक छोटा तीतर देखा। ठीक है, जो क्या है कि एक जो है सो सॉफ्ट घास में, जो नरम घास में क्या कर रहा था, धूप सेक रहा था, है ना। तो प्लम पैट्रिज का मतलब होता है कि गोल मटोल सा एकदम तीतर होता है। तीतर एक पक्षी है जो थोड़ा गोल मटोल सा है। तो वो जो है सो अपने आप को सॉफ्ट ग्रास में, उसका गार्डन में जो सॉफ्ट ग्रास लगा हुआ था उसमें वो क्या कर रहा था कि अपने आप को धूप सेक रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दिस नॉर्मली शाई बर्ड मस्ट हैव बीन अफेक्टेड बाय द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन इन द एरिया। अब देखो क्या बोल रहा है कि ये जो शाई बर्ड है, शाई बर्ड किसके लिए वर्ड यूज किया गया है, तो यहाँ पर जो गोल मटोल जो प्लम पैट्रिज है उसके लिए जो है सो यूज किया गया है। तो वो जो है सो क्या है कि ये शाई बर्ड जो है सो काफ़ी शर्मीला है। तो यह जो है सो ये जो है सो एरिया में क्या हो रहा है कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ठीक, कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग वगैरह बनता है तो उससे इफेक्ट हुआ होगा। इफेक्ट हुआ होगा कहने का मतलब उससे जो है सो इसको काफ़ी नुकसान हुआ होगा, या तो इसका घर द्वार कम हो गया होगा। कम कहने का मतलब कि पेड़ पौधा कट गया होगा आसपास में और बिल्डिंग वगैरह सब बन रहा होगा, तो इस तरह से। ठीक है, उसके बाद फिर क्या देखते हैं, ही केम टू टेक रिफ्यूज इन माई गार्डन। अब ये जो है सो मेरे बगीचे में क्या किया है, शरण लेने के लिए आया है। कौन, तो ये जो है सो प्लम पैट्रिज के बारे में बोल रहा है, ये जो पक्षी है सो। तो होता क्या है कि बिल्डिंग वगैरह बनने से आसपास का पेड़ पौधा काटा जाता है, जहाँ पर पक्षी वगैरह रहते हैं उनका पेड़ पौधा में घर होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि पेड़ पौधा कट जाने के बाद वो अपना कहीं न कहीं शरण लेने के लिए आते हैं। ठीक है, तो जिनके घर में पेड़ पौधा होता है वहाँ पर पक्षी आकर के बैठ जाते हैं और फिर रहने लगते हैं। ठीक है, तो ये पक्षी भी जो है सो क्या हुआ है कि आसपास के एरिया में बिल्डिंग वगैरह बन रहे हैं, तो जिसके चलते पेड़ उड़ काटा गया होगा तो उसी से इसका घर भी बर्बाद हो गया होगा और ये जो है सो ये लड़का का गार्डन में आ गया है रहने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, इट इज़ सो सैड दैट द हैबिटेट्स ऑफ poor birds and animals are being destroyed to construct buildings, roads and houses for human beings। अब देखो क्या बोल रहा है कि ये तो बहुत ही दुख की बात है कि जितना भी आदमी लोग है, जो इंसान लोग है, ये जो है सो क्या कर रहा है कि बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए और फिर घर बनाने के लिए
जितना भी पुअर बर्ड और एनिमल है, पुअर बर्ड मतलब ये जितना भी पक्षी वगैरह सब हैं और जो एनिमल सब हैं, सबका जो है सो क्या कर रहा है कि घर को जो है सो डिस्ट्रॉय करते जा रहा है, ख़त्म करते जा रहा है। ठीक है, तो जैसे देखते होंगे कि आसपास में कहीं पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा कट जाता है तो सारा पक्षी लोग पहले उसी पेड़ में बैठता था, तो अब वो लोग कहाँ जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधा तो कट गया है। तो ये ह्यूमन लोग क्या कर रहा है, आदमी लोग जो है सो पक्षी लोग को जो है सो और एनिमल्स लोग को धीरे धीरे बर्बाद करते जा रहा है। ठीक है, ख़त्म करते जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या दिया हुआ है। ऑन द अदर हैंड सम पीपल कीप बर्ड्स इन केज। अब एक और बात होता है कि बहुत सारे लोग इतना निर्दयी होते हैं कि वो लोग जो है सो पक्षियों को जो है सो कहाँ रखते हैं, केज में बंद करके रखते हैं, पिंजरा में बंद करके रखते हैं। ठीक है, क्यों बंद करके रखते हैं, टू लिसन टू देयर सॉन्ग्स, यानी कि उसका आवाज़ सुनने के लिए, जो है सो बर्ड्स का आवाज़ सुनने के लिए लोग घरों में पिंजरे में बंद करके पक्षियों को रखते हैं। ये तो और भी ख़राब बात है, कभी भी पिंजरे में बंद करके पक्षी को नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद फिर यहाँ पर और क्या दिया हुआ है। दे फॉरगेट दैट इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस टू कीप बर्ड्स इन कैपेबिलिटी, है ना, कैप्टिविटी लिखा हुआ है, कैप्टिविटी। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना कि ये लोग जो है सो भूल जा रहे हैं कि बर्ड को जो है सो पिंजरे में बंद करके रखना ये जो है सो दंडनीय अपराध भी है ना। क्यों, क्योंकि जो है सो ये गवर्नमेंट रूल बना रखी है कि कोई भी जो है सो पिंजरा में बंद करके पक्षी को नहीं रख सकता है या फिर इसको बेच नहीं सकता है इस तरह से पिंजरा में बंद करके, है ना। अब उसके क्या कारण है वो भी देखते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं रखना चाहिए वो देखते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ क्रूअल्टी टू देम, और ये उन लोगों के खिलाफ जैसे काफ़ी क्रूरता है। कहने का मतलब ये उन लोगों के खिलाफ जो है क्या है कि इन लोगों के साथ अच्छा हम लोग नहीं करते हैं। अगर हम लोग पिंजरे में बंद करके इनको रखते हैं तो ये हम लोग अच्छा काम नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देते हैं। हाउ वुड यू फील, ठीक है, आप कहता है कि तुम लोगों को भी कैसा महसूस होगा, इफ़ यू वर फोर्स टू लीव ऑलवेज विद इन द फोर वॉल्स ऑफ अ स्मॉल रूम। अब बोलता है कि अब तुम लोगों को कैसा लगेगा, जैसे ये पक्षी लोग को एक छोटा सा पिंजरा में बंद करके रखा जाता है, ना उड़ने दिया जाता है ना घूमने दिया जाता है, ये छोटा सा पिंजरा में बंद करके रखा गया है। तो बोलता है कि अगर आदमी लोग को भी चार दीवारी के अंदर यानी एक छोटा सा कमरा में बंद करके रखा जाए और उसी में केवल खाना दिया जाए, ठीक है, और रूम से बाहर भी ना निकलने दिया, तो कैसा लगेगा। पूरा जीवन भर सोचो, एक छोटा सा कमरा में या अपना या फिर बेडरूम होगा या रूम होगा, उसी में अगर कोई इंसान को बंद कर दिया जाए पूरा जीवन भर, तो उसको कैसा लगेगा। हम लोग अगर 4 दिन बाहर नहीं निकलते हैं तो लगता है कि कहीं घूमने नहीं गए हैं या कुछ किए हैं। तो सोचो बर्ड को भी जो है सो पिंजरा में बंद करके हम लोग जीवन भर उसका जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसलिए कभी भी बर्ड्स को जो है सो पिंजरा में बंद करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब क्या दिया हुआ है। फॉलो द प्रिंसिपल लिव एंड लेट लिव, है ना। अब कहता है कि कोई सिद्धांत है जो कि जियो और जीने दो का है, ये हम लोग को पालन करना चाहिए। तो बहुत कोई बोलता है ना कि जियो और जीने दो, यानी कि ये जो है सो हम लोगों के लिए है, या फिर बर्ड्स लोग बोल रहा है कि हम लोग को भी जीने दो और तुम लोग भी अपना जियो, है ना। तो पक्षियों को कभी भी जैसे बंद करके नहीं रखना चाहिए। जब इंसान फ्री होकर के घूम रहा है तो बर्ड्स को भी जो है सो पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, उसको भी फ्री घूमने देना चाहिए, पूरा हवा में घूमने देना चाहिए, पेड़ पौधा में घूमने देना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्या बोलता है, इट इज़ फार बेटर टू लेट देम लिव एंड सिंग फ्रीली, और बोलता है कि पक्षियों को जो है सो खुल कर जो है सो गाने देना चाहिए, घूमने देना चाहिए, है ना। क्योंकि बंद करके रखेंगे तो पक्षी क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, है ना। वो चुपचाप पिंजरे में बैठे रहेगा और चिल्लाते रहेगा। तो इसलिए उन लोगों को जो है सो फ्रीली होकर के आज़ादी से उन लोगों को घूमने देना चाहिए। इट इज़ वंडरफुल टू सी देम फ्लाई फ्रीली अमंग द ट्रीज। अब उन लोगों को जो है सो पूरा नेचर में फ्री छोड़ देना चाहिए, और उससे क्या होगा कि वो लोग सारा पेड़ में या उछल कूद करते रहेगा, इधर से उधर आते जाते रहेगा। तो ये सब उछल कूद करते हुए पक्षी को देखना क्या होता है, काफ़ी जो है सो अच्छा महसूस होता है या फिर अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ नॉट अ गुड साइट टू सी केज्ड बर्ड्स अनेबल टू मूव, है ना। अब उसके बाद फिर क्या बोलता है कि पिंजरे में बंद पक्षियों को जो है सो हिलते डुलते देखना का अच्छा नहीं लगता है ना। अब ये पिंजरा है, इसमें पक्षी है, तोता बैठा हुआ है, इसको यहाँ से यहाँ हिलेगा, यहाँ से वहाँ घूमेगा, यहाँ से वहाँ घूमेगा, इधर टकराएगा उधर टकराएगा, तो ये सब करते हुए हम लोग को अच्छा नहीं लगता है ना।
तो ये हम लोग को इसलिए इसको खुला छोड़ देना चाहिए, ताकि ये भी हम लोग जैसे चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो इन लोग को भी खुला छोड़ देना चाहिए घूमने के लिए, है ना। कभी भी बंद करके नहीं रखना चाहिए। और घर में अगर कोई बंद करके रखे हुए हैं पिंजरा में, तो अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए कि पिंजरा में बंद करके नहीं रखना चाहिए। कोई बोलेगा कि क्यों नहीं रखना चाहिए, अच्छा लगता है, तो कारण बताना चाहिए कि चलिए आपको भी एक रूम में जीवन भर बंद कर देते हैं, कैसा लगेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग उनको समझा सकते हैं। और अगर घर में रखे हैं तो उनको खोल देना चाहिए, ताकि वे लोग भी अपनी आज़ादी से जी सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दे फील द हैप्पीएस्ट एंड लुक द मोस्ट ब्यूटीफुल व्हेन दे लिव एंड मूव अबाउट फ्रीली इन नेचर। अब ये जो है सो क्या होता है कि पक्षी लोग सबसे ज़्यादा जो है सो खुशी महसूस कब करता है ना, या फिर उन लोग सुंदर कब दिखाई देता है, जब वे लोग जो है सो पूरा आसमान में उड़ते रहता है तब अच्छा लगता है, और पेड़ पौधा में इधर से उधर घूमते रहता है तब अच्छा लगता है, नाचते देखते रहता है तब अच्छा लगता है ना। और कुछ कुछ चहचहाते रहता है, सुबह में देखो उठ करके पेड़ पौधा में चहचहाते रहता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है हम लोग को। तो हम लोग को जो है सो बेसिक रूप से पक्षी को बंद करके केज में या पिंजरा में बंद करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में वही दिया हुआ है, हम लोगों को जो है सो जितना भी बर्ड्स या एनिमल है उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। उन लोगों का घर को उजाड़ना नहीं चाहिए, यानी कि पेड़ पौधा काटना नहीं चाहिए, और जितना ज़्यादा हो सके घर के आसपास में पेड़ पौधा लगाना चाहिए। दूसरी बात जो है सो पिंजरे में पक्षियों को बंद करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और ये सिद्धांत को पालन करना चाहिए, लिव एंड लेट लिव, ठीक है। चलिए ये चैप्टर फिनिश होता है, और इसका आगे का चैप्टर के लिए वीडियो में मेरे चैनल में आप लोग बने रहेंगे। आगे जो है सो इस चैनल पे जो है सो इसका नेक्स्ट चैप्टर भी बहुत ही जल्द आएगा वीडियो। ओके, थैंक यू।